हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ जियोलॉजी फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स। हमारे जो भी जियोलॉजी है, ठीक है, जियोलॉजी आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जियोलॉजी क्या होता है, आप लोगों के पास जो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग, जियोलॉजी के साथ डील करता है वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि आज हमने पढ़ना है कि इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस है हमारी जियोलॉजी की सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्वॉल्व किसके साथ होते हैं, अर्थ के साथ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसके फीचर्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके फीचर्स में हमारे पास जो प्रोजेक्ट आते हैं, ठीक है, उसमें प्लानिंग होगी, डिज़ाइनिंग होगी एंड कंस्ट्रक्शन फेज रहेंगे जो भी हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे। और प्रोजेक्ट किस पे होगा, अर्थ के सरफेस के ऊपर होगा। तो इसीलिए हमारे पास जियोलॉजी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इन द इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ठीक है, द मेन रोल इज टू आइडेंटिफाई, असेस एंड मिटिगेट द पोटेंशियल जियोलॉजिकल जो हैजार्ड्स होंगे दैट में अफेक्ट द सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। इसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंस में एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे जो भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होंगी, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज़ होंगी रॉक्स की एंड जो डिफरेंट जो उसके पर्पस होंगे, ठीक है, फाउंडेशन से रिलेटेड, रॉक से रिलेटेड, रोड मेटल से रिलेटेड और कंक्रीट एग्रीगेट से रिलेटेड, स्टोन से रिलेटेड, वो सारे क्या आएंगे आप लोगों के पास, उनके बारे में आप लोगों को हर चीज़ के बारे में पहले से पता होना चाहिए। वो भी इम्पोर्टेंस है, इसीलिए इम्पोर्टेंस है जियोलॉजी की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जैसे कि जो हमारी सिलेक्शन होगी साइट की, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो फाउंडेशन होगी उसमें कितनी स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है। फिर जो हमारे पास बिल्डिंग्स बनेंगी, डैम्स बनेंगे, टैंक्स बनेंगे, रिजर्वायर्स होगी एंड जो अदर हाईवे या ब्रिजेस जो बनते हैं हमारे पास, उनकी सिलेक्शन के लिए भी हमें क्या होता है, जियोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोगों के पास इम्पोर्टेंट है जियोलॉजी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जैसे कि जियोलॉजी हमारे पास किस में इफ़ेक्ट करता है, और अगर इनकेस हम विदाउट किसी आइडेंटिफिकेशंस के कोई चीज़ कर देते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, अर्थ सरफेस के, तो उससे जियोलॉजिकल हैजार्डस जो होंगे, हैज़र्ड्स, ठीक है, उनके ऊपर भी आप लोगों का इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि अर्थक्वेक आ जाएगा, लैंडस्लाइड्स हो जाएंगे, वेदरिंग इफेक्ट्स पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। फिर और हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग में क्या पता होना चाहिए, जो ग्राउंड वाटर आप लोगों ने, मैंने पढ़ाया था कि लास्ट क्लास में आपको ये हाइड्रोलॉजी के बारे में, तो उसमें ग्राउंड वाटर से रिलेटेड थी कुछ एक चीज़ें, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड भी आप लोगों को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स के बारे में और जो वाटर की सप्लाई होगी उसके बारे में, इरिगेशंस जो कनेक्शन होगी उसके बारे में, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को जियोलॉजी के अंडर ही इम्पोर्टेंस बताई जाएगी। ये भी सारी क्या है, प्लानिंग है सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। फिर जैसे कि आप लोगों के पास जियोलॉजिकल सर्वे जो साइट होगी हमारे पास, जब भी हम लोग कोई भी काम करेंगे ओवरऑल कॉस्ट पता करेंगे उसके बारे में, ठीक है, तो वो स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट में ही करनी पड़ेगी, कम ज़्यादा का डिफरेंसेस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब भी क्या आएगा, हमारी सिविल इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस में ही काउंट होता है। जैसे कि आप लोग देखो, ये इंक्लूड करेगा लैंडस्लाइड्स को, रॉक फॉल्स को, सब्सिडेंस को, इरोजन को, लिक्विफिकेशंस के बारे में, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जो भी हो रही है स्ट्रक्चर में उसके बारे में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के स्ट्रक्चर्स के ऊपर होती हैं। आप लोगों को पता है कि जब भी ज़्यादा वेदरिंग इफेक्ट्स होते हैं तो लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस होते हैं, रॉक फॉल्स होती है, सब्सिडेंस होती है, ठीक है, और लिक्विडिफिकेशंस होती है, फिर इरोजन होता है और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ ऑल्सो इंक्लूड इन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपोजिशंस ऑफ अर्थ। तो हमारे पास फॉलोइंग कंपोजिशंस है बताई हुई है मैंने आपको, देखो कि क्रस्ट है, ठीक है, फिर मेटल है, फिर कोर है, ठीक है। फर्स्ट है क्रस्ट में, क्रस्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, जो भी नॉर्मल सिलिकेट रॉक्स होंगी सच एज ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट्स, ये सारी किस में आ जाएंगी,
क्रस्ट में आएंगी। और ये किस में, बाहर से आप अगर अर्थ जब स्ट्रक्चर अर्थ का देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो आउटर वाला लेयर होगा सॉलिड वाला, वो आएगा आप लोगों के पास क्रस्ट में। फिर नेक्स्ट है मेंटल सॉरी, तो इसमें फर्म, मैग्नीशियन और रिच जो सिलिकेट रॉक्स होंगी वो आएंगी। ये भी किस में आएगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वन कोर में आयरन, निकल, अलॉय जो होंगे उससे, और लिक्विड अपर पार्ट एंड सॉलिड लोअर पार्ट होगा इसमें कोर। ठीक है, वो उसको बोलेंगे आप लोग कोर, जो लिक्विड अपर पार्ट होगा एंड लोअर पार्ट में क्या होगा, सॉलिड फॉर्म होगा। ठीक है, ये है हमारे पास कंपोजिशंस जो अर्थ सरफेस से रिलेटेड है। बाकी आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे मैसेज करके या कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।